वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तहर्रुरात जॉब कैलेंडर के मुताबिक मुसलसल जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है क्योंकि पिछली हुकूमत ने सिस्टम को कमज़ोर कर दिया था। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और बेरोज़गारी के मसले को हल करने के सिलसिले में भरपूर कोशिशें कर रही है। मेगा DSC के नताइज का ऐलान उन्होंने सेक्रेटेरिएट में किया। 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के क़याम के अंदरून एक साल 60 ता 65,000 मुलाजिमतें पूरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रियासती हाई कोर्ट ने हैदरा पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ वर्चुअल तरीक़ेकार पर हाई कोर्ट में हाजिर हुए। हाई कोर्ट ने उनकी सरजनिश करते हुए पूछा कि इतवार को क्यों इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। अदालत ने पूछा कि नोटिस दिए बगैर किस तरह इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की क्या पैरवी की जा रही है। अदालत ने हैदरा की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया। सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ चंचलगुड़ा डबल बेडरूम सोसाइटी में रात देर गए उस वक्त हंगामा आरई की गई जब हुकूमत की जानिब से शंकर नगर और रसूलपुरा में मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को वहाँ मुंतकिल किया गया। इस सोसाइटी में रहने वाले अफराद ने नए अफराद की मुंतकिली पर एतराज़ किया और एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने नारे लगाए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने हल्का असम्बली गोशा महल में हैदरा की कार्रवाई से मुतासिर होने वाले अफराद के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर बेगम बाज़ार कारपोरेटर शंकर यादव, गोशा महल कारपोरेटर लाल सिंह और बीजेपी के कायदीन मौजूद थे। राजा सिंह ने इस मौके पर मुतासरीन को तयख़ुन दिया कि वो उनके साथ ठहरे हुए हैं और उनकी जद्दोजहद में शामिल हैं। उनके काज के लिए जद्दोजहद और लड़ाई जारी रहेगी। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बंडलागुड़ा पुलिस के हमरा गौस नगर में धावा करते हुए मुजरा पार्टी करने वाले 12 अफराद बशमूल 4 ज़नखों को गिरफ्तार कर लिया। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर के अलावा दीगर चीज़ें जब्त कर ली गई। लेक व्यू हिल्स गौस नगर में ये मुजरा पार्टी की जा रही थी। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ सोहेल उर्फ आरजू, मोहम्मद सैफ उर्फ लोली, करीमा बख्शा और अब्दुल अमरान चारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों पेशे के एतबार से डांसर्स हैं। గత రాత్రి సుమారుగా 2 గంటల ఆ ప్రాంతంలో మాకు ఒక నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మేము ఒక ఇంటి మీద దాడి చేయడం జరిగింది, రైడ్ చేసినాం. దానిలో హమీదు అనే వ్యక్తి తన బర్త్డే సందర్భంగా తన ఫ్రెండ్స్తోని అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళని కూడా పిలిపించి సౌండ్ సిస్టమ్తో డ్యాన్స్ చేస్తున్న సమాచారం మేరకు మేము పోయి రైడ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీకి తీసుకుని వచ్చినాం. వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఎవరైనా సరే పబ్లిక్కి ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నైటు టైంలో
ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగా చేస్తే వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం. ఎంతమంది పట్టుకున్నారు? మొత్తం 12 మందిని పట్టుకున్నాం. ఒకళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ఎవరైతే బర్త్డే ఉన్నదో అతను అబ్స్కాండ్లో ఉన్నాడు. అతను కూడా త్వరలో పట్టుకున్నాం. బర్త్డే సెలబ్రేషన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అని తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఏందనేది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తీసుకొస్తాం. बीजेपी के मलूम रुकन असम्बली राजा सिंह के घर के करीब बाज नौजवानों के बिला मकसद घूमने की मजम्मत करते हुए पुराना पुल में जाफरानी जमात के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राजा सिंह की जान को खतरा है। उन्होंने गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। ఈరోజు మా ఎమ్మెల్యే హిందూ బంధు దేశంలో హిందువుల గురించి నిరంతరము పోరాడుతున్నటువంటి రాజా సింగ్ గారి ఇంటి దగ్గర కొంతమంది దుండగులు టెర్రరిస్టు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ కు ప్రాణహాని చేయాలనే ఉద్దేశంతో తన ఇంటి దగ్గర రెక్కి నిర్వహించడం జరిగింది. ఒక తీవ్రవాది హింసను సృష్టించడానికి, ఒక నాయకుడిని చంపడానికి, అతనిపై దాడి చేయడానికి తన ఇంటి వద్దకు వచ్చి రెక్కి చేశాడంటే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పోలీస్ యంత్రాంగం ఏం చేస్తుందని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. नारसिंगी टाउन में एक मां और बेटी अपार्टमेंट से गिरकर हलाक हो गए। खातून की शिनाख्त मानसा और बेटी की शिनाख्त कृष्णा के तौर पर की गई है, जो नारसिंगी के एक अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल पर मुकीम थे। कल शब अपार्टमेंट में रहने वालों और सिक्योरिटी अमले ने बड़ी आवाज़ सुनी, जिसके बाद वहां वो पहुंचे। फर्श पर खून में लथपथ मां और बेटी की नाशें पाई गई। इतला मिलते ही नारसिंगी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। तेलंगाना के कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला नौजवान यशवंत ने मशरक़ी हिमालय की माउंट गोरीचंद चोटी सर की। वो इस चोटी को सर करने वाले कम उम्र नौजवान बन गए। उन्होंने चोटी पर पहुंचने के बाद तिरंगे के साथ साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की तस्वीर ममनूनियत के इजहार के तौर पर दिखाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गांजे वाले चॉकलेट्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की इत्तला मिली थी कि पान की दुकान में ये चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर 2 टाउन पुलिस विशाखापट्टनम ने इस पान की दुकान की तलाशी लेते हुए इन 133 चॉकलेट्स को जब्त कर लिया, जिनका वजन 660 ग्राम है। इस शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वरंगल वेस्ट के रुकन असम्बली N राजेंद्र ने साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने नईम नगर में ब्रिज की BRS की जानिब से तामीर से मुतालिक उनके दावों को झूठा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए N राजेंद्र ने KTR पर जोर दिया कि वो अपनी फजूल बातें बंद करें। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा वज़रा और अरकान असम्बली हमेशा आवाम के दरमियान रहते हैं और आवाम की बहबूद व तरक्की भी उनका मकसद है। ఇవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు దినం తప్పించి దినం మేము వచ్చి ఇవన్నీ చూడండి. పేపర్లు, టీవీలు, ఇన్నిట్లల్లా ప్రతి దాంట్లో ప్రసారమైంది.
మరి నోరెట్టొచ్చింది అబద్ధం ఆడటానికి నీకు? నువ్వు చదువుకున్న మేధావి అంటావు కదా, నీకు నోరెక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ విధంగా మాట్లాడటానికి? నేను అందుకే చెప్పిన, వీళ్ళు మాట్లాడే బుద్ధి ఇంకా మార్చుకోలే, వీళ్ళ అహంకారం ఇంకా పోలే. పొద్దుగా లేస్తే ప్రభుత్వం మీద తప్పుడు ప్రచారాలు చేసుకుంటూ అల్లుడో దిక్కు, హరీష్ రావు దిక్కు, కేటీఆర్ ఓ దిక్కు. ఓ దుకాణం పెట్టిరు, ఎంతసేపు వీళ్ళు చెయ్య చాతగాలే దద్దమ్మలు. ముఖ్యమంత్రిని కలవటానికే ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులు లాగులు తడిచేది, మీరు పోయి ఫండ్ తీసుకొచ్చి కంప్లీట్ చేసేది ఎక్కడిది? మీరు ప్రపోజల్ పెట్టొచ్చు, పెట్టలేదు అనట్లే నేను, కానీ ఇంట్లో కూర్చొని కలలు కానీ తాజ్మహల్ కడతా అంటే కడతావా? నిధులు కావద్దా? ఆచరణ కావాలన్నా కదా, యంత్రాంగాన్ని సమకూర్చాలి కదా, అందరినీ అధికారులతో సంప్రదించి మా ప్లాన్ తీసుకోవాలి కదా. ఇవి ఏవి లేకుండా మేము కట్టినాం, ప్రపోజల్ పెట్టినా అనట్లే, వాళ్ళే కూలగొట్టినట, వాళ్ళే కట్టినట. వాడేదో ఇది చేసుకుంటాడు పులాభిషేకం. నేను పులాభిషేకం చేయమని చెప్పినా? ఎవరన్నా అడిగినా? నేను మీ తిరిగి కాళ్ళు ముక్కించుకుని అలవాటు అంటే మాది. వాడు వీడని మాట్లాడుతున్నావు, అదే నేను నోరు తెలిసి మాట్లాడితే నీ బతికేంటిది? తలకాయ ఎడబెట్టుకుంటావు. నేను నోరు తెలిసి అదే మాట్లాడితే నీ తిరిగా గిల్బిల్ పాండే తిరిగా, నీకు పేరు నిజంగా కూడా అసలు నేను మొన్న అంటుండే, ఎవరో గిల్బిల్ పాండే. ఎవరినో ఏదో చూసుకొని ఏదో విర్రవీగుతున్నట్టున్నావు నువ్వు. నీకు మంచి సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాదు అది, వాడు వీడు మాట్లాడటం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు మంత్రివర్గం టీము పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేసి ప్రజలకు పోతుంటే నలుగురితో లొల్లి పెట్టిస్తావు. హైడ్రా అయింది దాన్ని మీ ఇల్లు పోతాయి, మీ కబ్జాలు పోతాయి, మీ ఫామ్ హౌస్లు పోతాయి, భయానికి అట్లా చెప్తావు. गिरते मसाइल के हल और स्कॉलरशिप की फराहमी पर जोर देते हुए तलबा ने हनमकुंडा में एकसीला पार्क में एहतजाज किया। इन तलबा ने एहतजाज करते हुए पूछा कि हमारा वजीर तालीम कौन है। उन्होंने कहा कि उनके दरीना हल तलब मसाइल की एकसुई में हुकूमत ताख़ीर कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तिरुमला के लड्डू में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल के मामले की SIT तहकीकात जारी है। SIT के अहदेदार तिरुमला में लड्डू काउंटर और अन्नावनम कॉम्प्लेक्स का मुआयना करेंगे और वर्कर से बातचीत भी करेंगे। भद्राचलम में पुलिस को देखकर बाज अफराद कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली जिसमें गांजा बरामद हुआ। पुलिस को तकरीबन 100 किलो गांजा इस कार से दस्तयाब होने की इत्तला मिली है। देहरादून के मुफ्ती रईस ने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन काबिल शख्स हैं और हिंदुस्तान की क़यादत के लायक हैं। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बैरिस्टर ओवैसी को तस्लीम करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान में आपकी तारीख को मिटा दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी यकीनी तौर पर वो काबिल शख्स है और हिंदुस्तान की रहबरी के लायक हैं। आज नहीं तो कल आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन तस्लीम करना होगा, वरना हिंदुस्तान में आपकी तारीख को मिटा दिया जाएगा। मैसूर के मीनाक्षीपुरा के करीब एक रेव पार्टी पर धावा किया गया। बावसूख इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें ताजिर, तलबा, तालिबात और नौजवान लड़के लड़कियां भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक नशावर अशिया का इस्तेमाल इस रेव पार्टी में किया जा रहा था। पुलिस को इस धावे के दौरान 15 से ज़ायद ऐसी ख़वातीन का पता चला जो बेहोशी की हालत में थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उलमा ने सदर जमीयतुल उलमा मौलाना महमूद मदनी के बयानात की मजम्मत करते हुए एक करारदाद मंजूर की है।
उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर तनकीद की थी और CAA व NRC के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। मौलाना मदनी अब नए तनाज़े में उलझ गए हैं। उलमा ने उनके खिलाफ ये मजम्मत की करारदाद मंजूर की और बैरिस्टर ओवैसी की तायद में आ गए। क्या नाम है आपका? कारी मोहम्मद खालिद, बानी शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, जामा मस्जिद मुजफ्फरनगर। इस तरह प्रोग्राम किया गया। आज यहाँ लाइब्रेरी में शहर के दानिश्वरान और बुद्धिजीवी लोग जमा हुए। चूँकि एक बयान कल मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो कौमी सदर हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके ताल्लुक़ से एक बयान कल सामने आया था, जिसके बाद पूरी कौम में, पूरी मुस्लिम कौम में एक बेचैनी देखी गई। उसी मसले को लेकर, उनके बयान को लेकर गौर फिक्र करने के लिए और उस पर ये गौर करने के लिए आखिर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त में पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी आवाज़ है मुसलमानों की जो मुल्क के दस्तूर और संविधान को सामने रखकर मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनकी हुसूलियाबी के लिए एक बेबाक आवाज़ है, उनको मुकम्मल तौर पर मौलाना महमूद मदनी ने उनकी कोशिशों को, उनकी आवाज़ को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी सियासत को 100% गलत करार दिया, जिस पर सब लोगों को अफसोस था। सब लोगों ने अपने अफसोस का इजहार किया और उसी को लेकर प्रोग्राम किया गया था। किस तरह के बयान दिए थे उन्होंने जिस पर आपको एतराज़? देखिए, मौलाना ने 2 बयान बल्कि 3 चीज़ें बड़ी इस वक्त में काबिल एतराज़ कही हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की जो सरगर्मियां हैं, जो उनकी जद्दोजहद और कोशिश है और उनकी मुस्लिम सियासत है, उसको 100% गलत करार दिया। हालांकि इस मुल्क में संविधान ने, दस्तूर ने हर एक को अपनी सियासत और अपनी जद्दोजहद और अपनी कम्युनिटी और अपनी कौम के लिए सियासी और समाजी और दस्तूरी हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने की इजाज़त दी है। दूसरी चीज़ मौलाना ने जो फरमाई है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जो लोग हैं वो पागल हैं। इस बात से मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग हज़रत मौलाना का एहतराम करते थे और उनके दिलों में मौलाना एक कायद की हैसियत से अपना एक मकाम रखते थे, उन्हें भी इस जुमले से शदीद तकलीफ पहुंची है। आज जब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के दीगर लोग गुस्ताखी रसूल के ताल्लुक से पूरे मुल्क में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे में उनको ये कहना कि जो उनके पीछे हैं वो पागल हैं, तो लोगों के ईमान को भी ठेस पहुंची है। तीसरे उनका जो बयान आया है कि पूरे मुल्क में NRC लागू होनी चाहिए। मौलाना, आपको मालूम नहीं है कि इस मुल्क का मुसलमान सन 47 में उजड़ चुका था, इस मुल्क का मुसलमान सन 47 में बर्बाद हो चुका था, इस मुल्क के मुसलमान सन 47 में जो नुकसानात से दो चार हुआ है आपको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज भी वो लोग हैं जो सन 47 में उजड़ गए थे। क्या आप उनको फिर उजाड़ना चाहते हैं? कौन सी NRC करना चाहते हैं? लोग निहायत ही दर्जे उनसे खफा हैं और इस चीज को लेकर एक तशवीश है लोगों के अंदर कि मौलाना आखिर 20-22 करोड़ मुसलमानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या फैसला कराना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से। मौलाना जमीयत के अध्यक्ष हैं जी, इस तरह के बयान देते हैं, किस तरह नजरिया है, किस तरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। मेरा भी सवाल है मौलाना से, आप जमीयत के अध्यक्ष हैं, क्या आप ये बता सकेंगे कि जमीयत की मजलिस मुंतजिमा में ये करारदाद मंजूर हुई जिस पर आपने बयान दिया? ये आमिला ने इस करारदाद को मंजूर किया जो आपने तीनों इशू उठाए। ये आपका जाती ये नजरिया है। जाती अगर नजरिया है तो आप इसको क्लियर करिएगा कि आपकी जाती सोच है, और अगर आप जमीयत उलमा के सदर की हैसियत से ये बयान दे रहे हैं तो आपका बयान खुद गैर दस्तूरी है। जमीयत उलमा के किसी इजलास में यह करारदाद मंजूर नहीं की गई कि जमीयत का सदर इस तरह से बयानात दे। एतराज जाहिर करेंगे कुछ? कौन? आप कुछ? हमें तो बहुत अफसोस है, और हम पूरे मुल्क के लोगों से जिनको देवबंद और जमात देवबंद से ताल्लुक
اور انسیت اور محبت ہے، اور جن کو اکابر کی جماعت جمعیت علماء کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور اسی طرح سے علماء کی جماعت پر جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور الحمدللہ آج مسلمانوں کو ہے، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ حضرت مولانا کو ان تینوں مدوں پر جو انہوں نے بیان دیا ہے نظر ثانی کے لیے مجبور کریں۔ میں کہوں گا مولانا یہ تینوں بیان آپ کے غلط ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان بیانات کو واپس لیں، کم از کم وضاحت ضرور کریں، اور جمعیت کے عاملہ اور منتظمہ کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سے سوال کرے کہ یہ بیان آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے۔ حضرت مولانا اگر بیان واپس نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوگا، مسلمانوں کے دکھے ہوئے دل برقرار رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اس وقت میں پورے حالات کو لے کر، اس میں مولانا کا بیان مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ نیپال میں شدید بارش کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی صورتحال دیکھی گئی، جس میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر پیر کو 200 تک جا پہنچی۔ پولیس کے مطابق کم از کم 30 افراد ہنوز لاپتہ ہیں۔ گزشتہ جمعے سے نیپال میں مسلسل بارش ہوئی اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے۔ 3 دن کی بارش کے بعد اتوار کو موسم بہتر رہا، اس کے بعد راحت کاموں میں تیزی پیدا کر دی گئی۔ نیپال پولیس کے حکام نے بتایا کہ مسلسل بارش اور سیلاب کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 192 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ آفت سماوی میں ملک بھر میں 94 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 30 افراد ہنوز لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔